नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर बनने के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना इस पे चर्चा किया जाए कि कैसे अयोध्या एक शहर के रूप में इन सालों में बदला। राम मंदिर बनते समय, राम मंदिर बनने के बाद, फिर बीजेपी यहाँ चुनाव हारती है और अभी की क्या कंडीशन है। एक ऐसे ही मेरे दिमाग में आ रहा था कि आप लोगों से इस पे चर्चा किया जाए। 8 साल पहले मेरी शादी इस शहर में हुई थी और मेरी पत्नी यहीं नौकरी में है, तो आज भी महीने के 10 दिन मुझे यहाँ रहने होते हैं और वो अल्टरनेट डेज पे मैं आता जाता हूँ। हर तीसरे चौथे दिन, 5वें दिन में आता हूँ और जाता हूँ। मेरी माता जी, मेरा बच्चा भी यहीं रहते हैं। मैंने इस शहर को देखा बदलते हुए। 8 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो ये शहर बहुत छोटा सा शहर था। सोच अभी भी रूरल माइंडसेट वाली थी। चीज़ें बहुत महंगी नहीं थी, किराए बहुत कम हुआ करते थे और ज़्यादातर जो इस शहर का इन्फ्लुएंस है वो एक कैंट है, बहुत बड़ी आर्मी कैंट है। उसी के इर्द गिर्द इसकी सारी इकॉनमी और सारे इंस्टीट्यूशन और सारी चीज़ें घूमती थी। ऐसा कुछ खास था नहीं। फिर कोर्ट का फैसला आता है कि यहाँ राम मंदिर बनेगा और अचानक पूरे देश का झुकाव इस शहर के प्रति हो जाता है। लोगों ने यहाँ के कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना भारी बदलाव आ जाएगा और फिर शुरू होता है शहर का रिकंस्ट्रक्शन। मैं हर 15वें दिन, 10वें दिन जब यहाँ आया करता था तो एक नई रोड निकल रही है, कहीं नया तोड़ के जो है लेन बनाया जा रहा है, कहीं पार्क बनाया जा रहा है, कहीं जो सिंगल लेन था उसको 4 लेन किया जा रहा है और सारा काम इतनी स्पीड से होता था कि आप रात में यहाँ पे हैं और सुबह जब जा रहे हैं तो पता चलता था कि एक नई रोड बन के तैयार हो गई थी। फिर ढेर सारा वाद विवाद और राम मंदिर की स्थापना होती है, पूरी दुनिया है आती है और शुरू होता है टूरिस्टों का आना। हर दिन 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 1 लाख, 2 लाख टूरिस्ट आना शुरू करते हैं और डेवलप होना शुरू होता है शहर। रोजगार के तौर पे यहाँ परचेसिंग बढ़ती है, ढेर सारे होटल खुलते हैं। जिनके अच्छे घर थे उन्होंने होम स्टे बना दिए और उसके बाद भी मैंने देखा है कि लोग यहाँ आते थे और रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती थी क्योंकि स्टार्टिंग फेज में बहुत कम होटल्स बन पाए थे, जितनी ज़रूरत थी नहीं बन पाए थे। अभी तो ठीक हो गई है कंडीशन। हर गांव से बसें आने शुरू होती हैं। सुबह मॉर्निंग में 8 से 10 ऐसी ट्रेनें अयोध्या स्पेशल आती थी जो मुझे लगता था कि सुबह ही 50-60 हज़ार लोगों को ले आ करके 15-20 ट्रेनें थी जो उतार दिया करती थी और टूरिज़्म भारी मात्रा में बढ़ता है। फिर उस टूरिज़्म के इर्द गिर्द उसके इकोसिस्टम के तौर पे मिठाइयों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, यहाँ कोई अच्छा मूवी हॉल भी नहीं था। फिर एक मॉल बना छोटा सा। हम लोग हमेशा कहा करते थे कि मॉल तक नहीं है इस शहर में, फिर जाते हैं अब अवध मॉल है छोटा सा। और रेस्टोरेंट्स डेवलप हुए। रेस्टोरेंट तो वर्ल्ड लेवल के डेवलप होने शुरू हो गए यहाँ पे। बड़े बड़े जो होटल चेन थे जिनका नाम आपने सुना होगा, वो सारे के सारे यहाँ पे आए, उन्होंने ज़मीन ली और अपना बनाना शुरू कर दिया। लोगों के रोजगार बढ़े। लेकिन एक चीज़ जो लोगों ने कभी फेस नहीं की थी और जो माइंडसेट था, वो जो छोटे से शहर का माइंडसेट था, वो शहर क्या, वो गांव समझ लीजिए, उससे अभी लोग नहीं निकले थे। लेकिन इस शहर ने एक ऐसा रूप धारण किया जो लोगों ने सोचा ही नहीं था। बस कुछ ऐसे समझ लीजिए कि आपने विश ही नहीं की हो और अचानक आपको अरबों खरबों मिल जाए। कुछ ऐसा ही इस शहर के साथ हुआ। लोगों को पचा ही नहीं। छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। जैसे इस शहर ने कभी जाम्स नहीं देखे थे। अब जिस वीवीआईपीओं का आगमन शुरू हुआ उद्घाटन के बाद, तो वो 5-6 महीने तक चलते रहे। मेन रोड्स को बंद कर दिए जाते थे, बाकी रोड्स पे ट्रैफिक बहुत ओवर हो जाता था, लोग अपनी कारों से आना शुरू, वो इस शहर ने नहीं देखा था। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी पत्नी स्कूल जाना है तो वो 20 मिनट पहले जाया करती थी। अब पता चलता था कि रास्ते में ही जाम लग गया और 1-1.5 घंटे बाद पहुंच रही है। तो लोगों के अंदर वो गुस्सा एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है शहर को। आपने शहर को तो बदल दिया लेकिन एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो
लोगों के अंदर गुस्सा फूटना शुरू हो गया कि ये रोज़ वीवीआईपी का दौरा, रोज़ ट्रैफिक बंद, रोज़ रोड बंद, रोज़ जैम्स, और बड़ी मात्रा में जो तोड़ फोड़ हुई थी उसकी वजह से बहुत सारे लोग विस्थापित हुए थे, जिनको जल्दी जल्दी में नई जगह पे बना के दिया भी नहीं गया। हालांकि उनको पैसा दिया गया, कहीं कम ज़्यादा या कुछ अनियमितता हुई होगी, बहुत अंदर तक मैं नहीं जाना चाहता हूँ उसमें। सारी चीज़ों की परिणति ये हुई, बहुत सारे कारण थे, जातिगत कारण और बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये मेजर रीजन थे जो विस्थापना हुई लोगों की, जो शहर अचानक बदला और लोग उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाए। उसके कारण लोगों ने बीजेपी के अगेंस्ट में, हालांकि शहर के लोगों ने तो नहीं दिया, लेकिन और जो देहात क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पूरा अयोध्या प्रभावित हुआ था, हर जगह की रोडें चौड़ीकरण, डबल लेन और ये सारी चीज़ें की गई थी, तो बाकी जगहों पे अयोध्या बाकी विधानसभाओं को हार गई। हारने के बाद लोगों का आना और लोगों का गुस्सा, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा काम होने के बाद भी अगर आप हरा दें बीजेपी को या जिस पार्टी ने बनाया है उसको, तो लोगों का पूरे देश भर में गुस्सा शुरू हुआ और यहाँ के लोग भी अंदर से फील करना शुरू कर दिए कि ये तो मजाक मजाक में बहुत बड़ी गलती हो गई। टूरिस्ट लगभग 20% तक हो गए और लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया। फिर बाद में जब हम लोग राम मंदिर जाते थे, अक्सर मैं जाता था घूमने, तो पहले बहुत मुश्किल होता था, 4-4 5-5 घंटे लाइन लगती थी। बीजेपी हारी, उसके बाद आप चलते चलते मतलब आधा एक घंटे में दर्शन करके आदमी निकल जाया करता था। अभी अयोध्या के होटल्स फिर एक बार चलने शुरू हो गए, लोग भूल गए उन बातों को, मंदिर में टूरिस्ट आने शुरू हो गए। ये शहर बहुत शांत शहर था। अब आप इसी समझ लीजिए कि एक मूवी थिएटर तक इस शहर में ढंग का नहीं था। अब यहाँ पे हैपनिंग बहुत बढ़ गई हैं। अब रात में 10 बजे 11 बजे तक खाना पीना नाचना गाना इस शहर में शुरू हो गया है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलती है वैसे वैसे लोगों का रहन सहन भी बदलता है, नए नए अच्छे अच्छे घर बनने शुरू हो गए हैं। अगर नहीं बदला है तो आज भी इस शहर का माइंडसेट नहीं बदला है, आज भी चेंज होने में मुझे लगता है कि 8-10 साल तो लग ही जाएंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे एडजस्ट करेंगे लोग। पहले मैं आया करता था, स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई तो अक्सर मैं होटल में रुका करता था, तो मैं बस फ़ोन कर देता था, बुक होता था। मैं आया करता था साने अवध होटल में, अक्सर रुका करता था। फिर पाम ट्री होटल है, तो वो सारे होटल वाले मुझे जान गए थे। और मैक्सिमम यहाँ जो फेयर था, अच्छे से अच्छे रूम का, एसी रूम की मैं बात कर रहा हूँ, वो 1500 से 2000 जाते जाते मतलब 2000-2200 मैक्सिमम था। और जो रेगुलर बेसिस पे जैसे हम लोग आते थे तो 1500 में हम लोगों का काम हो जाया करता था। मुझे होटल्स में इसलिए रुकना पड़ता था क्योंकि स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई तो पत्नी अपने घर पे रहा करती थी, तो मुझे बार बार आना, घर पे जाना थोड़ा सा अटपटा रहता था, तो मैं आया करता था तो होटलों में रुका करता था। इसीलिए पुराने ज़्यादातर होटल वाले मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं। इवन साने अवध जो होटल है उसका मालिक कहता था कि अयोध्या के असली दामाद आप ही हैं, और हाँ, हर हफ्ते आप आते हैं, रुकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कि जो चीज़ों का रेट है वो अभी भी गांव की तरह थोड़ा कम हो, और चीज़ों के जो आप रेट हैं, सब्जी है, भाजी है, इन सबों का कम ही रहता है, बहुत ज़्यादा वेरिएट नहीं करते। जैसे मैं गांव में रहता हूं बलिया के, वहाँ से जब मैं इलाहाबाद जाता हूं, मेरा घर है वहाँ इलाहाबाद में, या लखनऊ में मेरा घर है, तो चीज़ों के रेट में बहुत भारी अंतर नज़र आता है। लेकिन जब मैं गांव से अयोध्या आता हूं तो चीज़ों के रेटों में ज़्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ों के रेटों में भी बहुत भारी अंतर आना शुरू हो गया है। अभी मिल्कीपुर में चुनाव होने जा रहा है, देखिए यहाँ की जनता क्या करती है। मुझे लगता है कि पिछली बार वाली गलती इस बार नहीं करेगी, क्योंकि भारी मात्रा में टूरिस्ट का आना जाना बंद हो गया था। इवन जो जहाज़ें थी अब लोग आना बंद कर दिए थे, और जहाज़ों में धीरे धीरे कटौती किया इंडिगो और जेट एयरवेज या जो भी एयरलाइंस यहाँ आती थी, एयर इंडिया की। ये पेपर्स में जब भी रहता था यहाँ पे तो पढ़ता रहता था। मैंने सोचा आज इस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, तो ये बात थी अयोध्या की। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। गुड नाइट।